हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, जिसके बारे में शायद से ही किसी ने आपको यहाँ पे बताया होगा। हाँ, ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोग कॉपी करके तो आपको बता देंगे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा चीज़ यहाँ पे होने वाला है। सो अगेन दोस्तों, अगेन आज की रात की अगर बात कर ले तो लिटरली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगेन पूरी दुनिया यहाँ पे जगने वाली है। मतलब आज रात एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है और जो भी चीज़ होगी उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली कल हमारे मार्केट के ऊपर भी होते हुए देखने को मिलेगा, और कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर तो और खास, और कुछ कंपनीज के ऊपर भी और खास। सो वो कौन से सेक्टर रहेगा, कौन सा कंपनी रहेगा, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो अगर हम दुनिया की बात कर ले दोस्तों, ठीक है, तो दुनिया किस चीज़ के चलते परेशान है। हाँ, अब आप कहोगे सर ट्रम्प के चलते, मिडल ईस्ट के चलते, वो तो है, चलो वो तो टॉपिक को थोड़ा साइड में कर लो। एक और चीज़ भी है जिस चीज़ के चलते काफ़ी लोग थोड़े से परेशान हैं। यस, बहुत सारे लोगों ने सही गेस किया है। यहाँ पे हम बात करें एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के चलते अगर बात कर ले, काफ़ी लोग इसका विरोध भी करते हैं। बिकॉज अगर देखा गया इस चीज़ के चलते कुछ ही चंद लोगों को फ़ायदा होता है, अमीर अमीर और बनता जा रहा है, और बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी यहाँ पे जा रही है। तो काफ़ी लोग एआई के खिलाफ भी रहते हैं, एआई को हेट भी करते हैं। सो वो इंतज़ार भी करते हैं कि एआई का बबल यहाँ पे फट जाए। तो दोस्तों, जो लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि एआई का बबल यहाँ पे फटे, तो उनके लिए आज का रात काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। अब काफ़ी लोगों को ये भी चीज़ समझ में नहीं आती है कि सर ये एआई बबल फटना मतलब क्या। बहुत ही सिंपल है भाई, कि एआई में जिन जिन कंपनीज में निवेश किया है, अगर उनके रिजल्ट अगर खराब आ जाते हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, एआई का बबल फटने की शुरुआत। सो यही वो चीज़ है दोस्तों कि आज की रात की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे बहुत बड़े दिग्गज 3 एआई कंपनीज के हम लोगों को रिजल्ट्स देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। उनमें से एक है क्राउड स्ट्राइक की अगर बात करें तो ठीक है, ये कंपनियां बाकी इसमें भी काम करती थी, बट अब एआई आने के बाद हर कोई कंपनी अपने बिजनेस में एआई को अडॉप्ट कर रहा है। सो क्राउड स्ट्राइक की बात करेंगे तो इनके नंबर रहेंगे। देन सेल्स फोर्स की अगर बात कर ले तो इस कंपनी के भी नंबर रहने वाले हैं, बट ये दोनों कंपनियां इनके नंबर पेश होने के बावजूद थोड़ी किनारे पे ही रहेगी। मतलब ठीक है, उनके शेयर के ऊपर हमें इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा, बट पूरी दुनिया का फोकस किसके ऊपर रहेगा, एआई के लीडर की ओर। जैसे कि आपको पता है ना, हर एक सेक्टर का लीडर रहता है। अगर लीडर अगर अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है तो बाकी के भी जो सबऑर्डिनेट्स रहते हैं, मतलब जो बाकी की भी छोटी कंपनियां रहती है उसके नीचे रहती है भाई, वो भी खुश हो जाती है। बट अगर लीडर अगर पिट गया, लीडर अगर लाल रंग में रंग गया, लीडर ने अगर खराब परफॉर्मेंस दिखाया, खराब नंबर दिखाया, तो भाई पूरा सेक्टर डर के माहौल में आ जाता है। एंड फिर जो हमने कहा ना कि बबल फटने की शुरुआत फिर वहां से होती है। तो कौन है एआई का लीडर करंट लेवल पे? यस, वी ऑल नो दैट वो है एनवीडिया। सो दोस्तों, यस, आज की रात की अगर बात करें, क्राउड स्ट्राइक, सेल्स फोर्स, उसी के साथ साथ एनवीडिया के हम लोगों को Q2 के नंबर्स देखने को मिलने वाले। ठीक है, वहाँ पे Q2 रहता है, उनका अलग Q1 Q2 के हिसाब से रहता है, हमारे हिसाब से नहीं। सो ये नंबर्स हम लोग को आज रात देखने को मिलने वाले हैं। सो अगेन, जैसे मैंने आप लोगों को क्या कहा कि एआई का बबल फटेगा या नहीं फटेगा, तो इस सवाल का जवाब हमें कैसे मिलेगा, एनवीडिया के नंबर देखकर। सो जैसे कि मैंने आपको क्या कहा कि ये पूरा इफ बट का खेल है, कि अगर नंबर्स यहाँ पे मान लो अगर अच्छे आए तो फिर भाई रैली जैसी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, फिर बबल फटने का सपना मत देखना। बट अगर नंबर खराब आए तो यस, आप कह सकते कि चलो भाई शुरुआत हो गई, कि धीमे धीमे करके यहाँ पे एआई रिलेटेड जो चीज़ें चल रही है उसका जो पागलपंथी चल रहा है वो यहाँ पे रुक सकता है। अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, पास्ट परफॉर्मेंस की। पास्ट परफॉर्मेंस मतलब अब एनवीडिया आज रात नंबर दिखा रहा है, थोड़ी ना पहली बार नंबर दिखा रहा है। इसके पहले भी एनवीडिया कितनी बार नंबर दिखा चुका है, हर क्वार्टर में नंबर दिखाता है। तो इसके पहले एनवीडिया का परफॉर्मेंस कैसे रहा, तो आप देख सकते दोस्तों, मैं पिछले 8 क्वार्टर के नंबर्स आपके सामने यहाँ पे रखे हैं मैंने, 8 क्वार्टर्स। एंड आठों के आठों क्वार्टर्स की अगर बात कर ले दोस्तों, तो एनवीडिया ने सभी में सेंचुरी मारी है। मतलब सभी में हम कह सकते हैं उन्होंने अनुमान को यहाँ पे बीट ही किया, और सिर्फ बीट नहीं किया है, बड़े मार्जिन से बीट किया। आप देख सकते हैं Q2 FY25 की मैं बात कर रहा हूँ, एस्टिमेट को बीट किया, यस। देन Q3 में यस, Q4 में एस्टिमेट को बीट किया, तो यस। देन अगला फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 26 की बात कर ले, 4 क्वार्टर रहते हैं, आप सभी लोगों को बताइए, यस यस यस, हर एक क्वार्टर में बीट किया। एंड आखिर में अभी जो नया FY27 उसका Q1 था, वहाँ पे भी यस।
मतलब हर एक एस्टिमेट को पिछले 8 से 8 क्वार्टर, इनफैक्ट उसके पहले भी अगर आप चेक करोगे तो आपको यही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एंड दैट्स द रीज़न कि क्यों एनवीडिया आज भी, अगर आप देखोगे 5 साल का डेटा अगर मैं आपको दिखा दूँ तो अभी भी टॉप लेवल पे यहाँ पे चल ही रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे, ये देखो टॉप लेवल पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो लगातार अच्छे नंबर्स दिखा रहा है। सो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एनवीडिया कभी अगर अपने नंबर खराब दिखा दे तो फिर जाके आप कह सकते हो कि बाजार को एक एक्सक्यूज मिलेगा, बिकॉज इतना पैसा बना है भाई। हर कोई ऐसा एकदम मतलब बोलते हैं ना बॉर्डर लाइन पे ऊपर खड़ा है, हर कोई यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बनाकर बैठा हुआ है। वो देख रहा है कि अगर अच्छे नंबर है तो चलिए भाई कंटिन्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अगर नंबर खराब आए तो आपको बहुत ज़बरदस्त लेवल पे पैनिक भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों का पैसा बना है जिन्होंने पहले से निवेश किया है। ठीक है, वो जो रैली चेस करते फोमो वाले होते हैं भाई, वो तो क्या ही कहे। सो ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है, ये हम लोग को आज रात देखने को यहाँ पे मिलने वाली। मतलब यही बॉटम लाइन है दोस्तों कि आज रात क्या पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या ऐसा हो सकता है कि एनवीडिया अपने नंबर्स खराब दिखा दे। अभी तक तो नहीं हुआ, मैंने आप लोगों को डेटा दिखा दिया ना। ठीक है, तो यही हर कोई मतलब जो एंटी एआई वाले हैं, ठीक है, वो इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार तो खराब नंबर्स यहाँ पे दिखा दो। एंड अगर ऐसा हुआ तो फिर हम कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर मान लो चलो आज की रात अगर ऐसा हो गया कि नंबर खराब आ गए तो ऐसा नहीं कि दुनिया खत्म हो गई, एनवीडिया खत्म, ऑब्वियसली नॉट। बट हाँ, आप कह सकते फिर वो बबल फटने का एक मतलब बोलते हैं ना, एक शुरुआत आपको झलक जरूर देखने को मिलेगी कि कितनी जोरदार गिरावट हो सकती है। तो इसीलिए हर कोई यहाँ पे इस चीज़ का इंतजार यहाँ पे करता रहता है। एंड जैसे मैंने कहा कि ये जो भी चीज़ें होगी उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बाजार के ऊपर पड़ेगा। क्यों? एआई है, एआई में तो आपको पता है भाई हमारे आईटी स्टॉक्स रहते हैं। आईटी स्टॉक्स तो एंटी एआई वाला सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड सिर्फ आईटी स्टॉक्स नहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे इधर चलो डायरेक्टली एआई रिलेटेड काम नहीं हो रहा है, बट इनडायरेक्टली तो हो रहा है कि नहीं। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, कौन सा, डेटा सेंटर वाला। ठीक है, अब डेटा सेंटर का डिमांड इतना क्यों बढ़ रहा है सडनली? बिकॉज ऑफ एआई, बिकॉज ऑफ क्लाउड। ये जो भी ये टेक्नोलॉजी जितना आगे बढ़ रही है उसको संभालने के लिए भाई और ज़्यादा आपको डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो ये सारे बिजनेस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है और इनमें भयंकर लेवल पे इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है बड़े बड़े लोगों ने। सो अगर यहाँ पे जो एआई का लीडर है एनवीडिया, अगर वहाँ पे अगर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस अगर नहीं देखने को मिलता है, सो आप कह सकते हो कि एआई रिलेटेड जितनी भी कंपनियां है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके ऊपर आपको दबाव देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट जैसे मैंने कहा कि पिछले 8 क्वार्टर में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। सो एनवीडिया की अगर बात कर ले तो आज की रात इनके नंबर्स यहाँ पे सामने आएंगे। तो कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे फोकस रहेगा, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो आपको पता होगा कि लास्ट टाइम मतलब Q1 जब इन्होंने पेश किया था, कमाल का था। ठीक है, सो हर क्वार्टर में वो क्या करते हैं, अगले क्वार्टर का गाइडेंस देते हैं। मतलब लास्ट Q1 में किसका गाइडेंस दिया होगा? ऑब्वियसली Q2 का, जो आज रात हम लोगों को नंबर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो लोग उसको क्या करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे कि भाई आपने ही जो हमें गाइडेंस यहाँ पे दिया था Q2 का, क्या उस मुताबिक कंपनी ने कमाई की है, उस मुताबिक कंपनी का परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है कि नहीं, तो उसको यहाँ पे चेक किया जाएगा। एंड उसी के साथ साथ फिर अगला कौन सा रहेगा, Q3, तो उसको लेकर कंपनी भविष्य का क्या गाइडेंस देती है ये भी उतना मायने रखता है। सो इन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा। जैसे कि अगर मैं Q2 मतलब जब Q1 था तो कंपनी ने Q2 से रिलेटेड गाइडेंस दिया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने क्या बोला था, पता है कि आज रात यहाँ पे मतलब Q2 में हम $91 बिलियन तक की कमाई करेंगे। सो हर किसी का ध्यान इसी फिगर के ऊपर रहेगा कि बॉस कि आज जब एनवीडिया नंबर पेश करेगा क्या रेवेन्यू $91 बिलियन को पार कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी तक तो जितने भी नंबर्स थे भाई सब में पार कर दिया, सब में मतलब हर एक नंबर्स में। सो क्या अभी वापस 9th टाइम क्या एनवीडिया सेम वो चीज़ को अचीव करेगी? इस सवाल का जवाब हमें रात को मिलने वाला है। इससे अगर खराब आया मतलब नीचे आया तो कितना, वो देखने वाली बात है। बट अभी तक तो हुआ नहीं है, लेट्स सी क्या इस वक्त होता है कि नहीं। देन डेटा सेंटर रेवेन्यू के ऊपर फोकस रहेगा। ठीक है, जो बातें यहाँ पे बाजार में जो बोली जा रही हैं। देन गेमिंग रिलेटेड एआई पीसी रेवेन्यू की बात कर ले तो ये भी चीज़ें सामने रखी हुई है। हर एक चीज़ के ऊपर फोकस रहेगा, बट खास करके ओवरऑल जो मेन कोर रेवेन्यू जो मैंने आपको बताया $91 बिलियन उसके ऊपर फोकस रहने वाला है। देन अलग अलग सेगमेंट वाइज आप रेवेन्यू यहाँ पे देख सकते हो, उसके ऊपर भी फोकस यहाँ पे रहेगा। देन एडजस्टेड ईपीएस की अगर बात कर ले तो उसके ऊपर भी फोकस रहेगा, मार्जिन्स के ऊपर भी यहाँ पे फोकस रहेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़, जैसे अभी मैंने आप लोगों को क्या कहा है कि Q3 अगला क्वार्टर को लेकर रेवेन्यू गाइडेंस कंपनी क्या देती, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और इस वक्त बहुत सारे लोग थोड़ा और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनवीडिया से। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या एनवीडिया इस वक्त
$100 बिलियन का रेवेन्यू की बात करेगा क्या? $100 बिलियन कब? Q3, अगले क्वार्टर में। भाई अगर ऐसा उन्होंने बोल दिया तो फिर मतलब जो AI के बबल के सपने देख रहे भाई, उनके सपने सपने ही रह जाएंगे। तो क्या ये इतना बड़ा दावा क्या एनवीडिया आज रात करेगा? Q3 में $100 बिलियन का रेवेन्यू की बात करेगा अगले क्वार्टर में? तो क्या ये पॉसिबल है? सो ये एक देखना इंटरेस्टिंग बात रहेगा। अगर ऐसा हुआ भाई साहब तो फिर AI वाली कंपनियां मतलब आगे बढ़ती ही रहेंगी, आप कुछ नहीं कर सकते। सो अगेन कह रहा हूं दोस्तों, ये सारे सवालों के जवाब आज रात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले, इसलिए मैंने कहा कि आज का रात कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, हर किसी का फोकस इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे रहेगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ सारी चीज़ों को मैंने आसान भाषा में एक्सप्लेन यहाँ पे किया है। ठीक है, सो क्या आप आज रात एनवीडिया के नंबर्स देखने के लिए लेट नाइट तक यहाँ पे जगोगे? आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय यहाँ पे रख सकते हो, यस या फिर नो करके। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मिले